और अभी दिखाइएगा नहीं, पहले सुने। एक नया नैरेटिव बनाया जा रहा है कि साहब हम, मोदी ने एक चीज शुरू की थी। उन्होंने एक चीज, आज आपने देखा एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट की बात हुई, उस पर भी आएंगे। लेकिन मोदी ने एक चीज शुरू की थी, मेक इन इंडिया। वो कहते हैं आप ये हवाई जहाज हमको बेचना चाहते हैं, हम खरीदेंगे, लेकिन आप उसको भारत में बनाइए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए। तो प्लस वो आपने देखा है कि एच जैसे पीएसयूज को उन्होंने कितना ऑर्डर दिया, कितना बड़ा कंपनी है। आपको मालूम है एच का जो ओवरऑल जो नेटवर्थ है वो 3 लाख करोड़ है। अभी मैं देख रहा था 3 लाख करोड़। वो आने वाले 7-8 सालों तक उनके पास ऑर्डर्स भरे हुए हैं। एनीवेज, तो तेजस हमारा क्रैश हो गया। अब दो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। पहला नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि साहब हमारा तेजस किसी लायक नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसको बहुत लोग सुनेंगे नहीं। तो उस नैरेटिव पर, जैसे नहीं अभी ममता के नैरेटिव पे अखिलेश यादव को लगा कि उत्तर प्रदेश में नैरेटिव चलेगा नहीं, तो उन्होंने उसके ऊपर जात का मुलम्मा चढ़ा दिया, जात का तड़का लगा दिया। उसी तरह जब ये नैरेटिव नहीं चल रहा है कि हमारा तेजस किसी लायक नहीं है, क्योंकि दुनिया में कई देश खरीदना चाह रहे हैं, कोई नहीं खरीदेगा, बकवास है, कूड़ा है, तो उन्होंने उस नैरेटिव में एक दूसरा तड़का लगाया। उस पायलट की सोचिए जिसकी मृत्यु हुई है। मैं उस पायलट को सलाम करता हूं। उसकी, मैं उनके पिताजी का देख रहे थे, जिन पायलट की मृत्यु हुई, उनके पिताजी कह रहे थे कि भाई जितना नुकसान मेरा है उतना तो देश का भी नुकसान है। सोचिए क्या जज्बा, देखिए। मतलब युधिष्ठिर से पूछा था यक्ष ने कि युधिष्ठिर दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है, तो उन्होंने कहा कि बाप के कंधे पे बेटे का शव, इससे बड़ा बोझ दुनिया में नहीं। और ये बहादुर बाप कह रहा था कि मुझसे ज्यादा तो देश का नुकसान है। सोचिए। तो अब उसको लेकर कि साहब उसका क्या होगा, उसकी शादी होने वाली थी, उसका परिवार वगैरह, उस पर तड़का लगाकर तेजस को, कंपनी को, एचएएल को, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बदनाम किया जा रहा है। कहा जा रहा है, अब देखिए मैं आपको प्रिंट का दिखा रहा हूं, शुरुआत करता हूं। तो उन्होंने कहा कि इन तेजस दुबई क्रैश द हार्म गोज बियॉन्ड द लॉस ऑफ एन एयरक्राफ्ट एंड अ पायलट। यानी कि सिर्फ हवाई जहाज और पायलट हमने नहीं खोया, और क्या खोया? हमने रेपुटेशन खो दी, इज्जत खो दी, धंधा खो दिया, बिजनेस खो दिया, सब कुछ खो दिया। करण बैंक चौबे मिले थे मुझको वहां पे जयपुर डायलॉग्स में। तो उन्होंने, शानदार आदमी है, तो साहब उन्होंने एक बड़ा अच्छा आज ट्वीट किया। मैं उनके नाम से आपको बता रहा हूं। दो चीजों से हम दुनिया के जो बेस्ट फाइटर जेट्स हैं, दो चीजों से उनको जज कर रहे हैं आज। तेजस की बात हुई है, तेजस एक हमारे देश में गिरा, एक दुबई में, दो तेजस गिरे आज तक इतने दिनों में। तो हम दो चीजों से जज करते हैं। पहला कि दुनिया के जो बेस्ट फाइटर जेट्स हैं वो कितने गिरे हैं, नंबर एक। लेकिन कितने गिरे से ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट रहता है ना कि भाई तेजस को आए तो अभी केवल कुछ साल हुए हैं, अभी पूरी तरह आया भी नहीं है। और मानिए मिग 21 की बात हो रही है, मिग 19 की, मिग 29 की बात हो रही, अभी दशकों से है। तो पूरे इनका एवरेज क्या रहा है पर ईयर, कैसे कितने गिरे हैं? तो एक एक करके मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं और मैं आपको इसका एवरेज बताता हूं। देखिए, एक मिग 29 और राफेल। देखिए मिग 29 का मेरे पास फिगर है। मिग 29 आज तक 300 फाइटर जेट गिर चुके हैं, और इसका एवरेज है 7.1, यानी 7.1 मिग 29 हर साल गिर जाता है। अब राफेल देखें, उसी उसी को दिखाएं दोबारा। अब राफेल का जो एवरेज है, राफेल साहब अभी तक 8 गिर चुके हैं और इनका एवरेज है 0.33। आप कहेंगे 0.33 तो बहुत कम एवरेज है, तो याद रखिए तेजस का 0.2 है, और भी कम है। आगे चलें, दूसरा दिखाएं। अब ये मिग 21 है और F-16 है। तो मिग 21 में मिग 21 आज तक 600 गिर चुके हैं, 600 क्रैश, यानी 9.1 क्रैश हर साल। और F-16 जिसकी इतनी तारीफ होती है, इसके तो सबसे ज्यादा क्रैश है, इसके 750 क्रैश हैं। 14.3, 14.3 F-16 हर साल क्रैश हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन। अगला दिखाएं। अब सुखोई देखिए Su-35। अब आप इसका ये है कि अभी तक 10 गिर चुका है, और ये करीब करीब एक सुखोई हर साल गिर जाता है, क्रैश हो जाता है। आगे चलें।
F-22 और F-35 दुनिया के सबसे अच्छे प्लेन है। F-22 रैप्टर तो किसी को दिया ही नहीं अमेरिका ने आज तक, F-35 से ज्यादा इजराइल को दिया है। तो F-29, F-22 अब तक 6 गिर चुके हैं और F-35 अब तक 29 गिर चुके हैं, 29, यानी करीब करीब 3 जहाज हर साल गिर जाते हैं। और F-22 का भी रेशियो है 0.3। लेकिन आप सोचें F-35 3 जहाज हर साल क्रैश हो जाते हैं। अब ग्रिपेन आ जाए, ये एक स्वीडिश कंपनी है, यूरोफाइटर है, टाइफून है। तो अब यूरोफाइटर का ये है कि साहब ये 8 गिर चुके हैं, 0.36 इनका एवरेज है, और ग्रिपेन 9 गिर चुका है, 0.31 एवरेज है। और तेजस का एवरेज है, आज तक 2 क्रैश हुए हैं और एवरेज है इतने सालों में 0.2, सबसे कम, सबसे सेफ अब तक का। और नैरेटिव देखिए, इसलिए पावर ऑफ नैरेटिव, इसकी बात मैं आपसे करना चाह रहा था।